हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। आज हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस। बहुत से होता है, आपने सुना होगा ये वर्ड। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना, किसी से प्रभावित होना या किसी को प्रभावित करना। ठीक है, वैसे ये एक एक ट्रेंडी वर्ड है, क्योंकि ये हमारे अर्निंग सोर्स में बड़ा काम आता है। सेल्समैन अगर होते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर जो हमारे आसपास होते हैं, उनका काम होता है हमें इन्फ्लुएंस करना, और विच इज़ गुड टू आवर बिजनेस, फॉर आवर बिजनेस, सॉरी। सो बट ये हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट करता है, मतलब बहुत मेजर रोल निभाता है। अगर हम इसे अर्निंग सोर्स से, मतलब अपने करियर से छोड़ के अलग अपने पर्सनल या अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, वो बात अलग है कि इसको अपने ग्रोथ के लिए कैसे यूज़ कर रहे हैं वो लोग अर्निंग सोर्स में, वो तो एक मैटर अलग है। लेकिन इन्फ्लुएंस हमारी डे टू डे लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी इफ़ेक्ट डालता है। कैसे कि हमारी जो कंपनी होती हैं, मतलब जैसे हमारा सर्कल होता है, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग, हमारे कॉलेजेस, हमारे मतलब हमारे जो रिलेटिव्स, हमारे कुछ भी, हम उनके सामने कूल दिखने के लिए किसी और से इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब हम कहीं देख के आ गए, अरे उसका हेयर स्टाइल अच्छा है, चाहे वो खुद पे अच्छा लगे या ना लगे, अरे उसकी जीन्स ऐसी है, हमने वो ले ली प्रभावित होकर, और हम पे अच्छी लगे ना लगे, अरे वो मेकअप ऐसा है, वो हम पे अच्छा लगे ना लगे, लेकिन प्रभावित हो गए। अच्छा लग रहा है, लगना वो तो दूसरी बात हो गई, सेकेंडरी है। लेकिन हम क्या हो गए, हम इन्फ्लुएंस हो गए हैं, प्रभावित हो गए हैं, अट्रैक्ट हो गए हैं। तो अट्रैक्शन तो विच इज़ समथिंग, इट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, बट वी आर डिस्कसिंग हेयर इन्फ्लुएंस. What is influence? So I try my best to decode this word influence. देखिए, जब हम अपनी सोसाइटी के कनेक्शन में आते हैं तो ठीक है, हम इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत से लोगों से। देखिए, हमारे समाज में हर तरह का पर्सन है। मैं एक का नाम लूँगी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। वो एक अलग ही तरह के इन्फ्लुएंसर थे, और हैं भी। मतलब आज लोग उनको डिफरेंट नज़रिए से देखते हैं। उनके लिए सबका पर्सपेक्टिव एक ऐसा है कि कंपैशनेट वाला, कि ये कुछ बंदा है और मतलब इन्होंने कुछ करा है अपनी लाइफ में, ऐसे पर्सन है। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में कि ये कुछ पर्सन है, और उनसे इन्फ्लुएंस होना अच्छी बात है। देखिए, मैंने कहीं पढ़ा था कि इन्फ्लुएंस होना अच्छी बात है अगर आप ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करते हो जैसे वो APJ अब्दुल कलाम जैसे हैं, और होते भी हैं हमारे आसपास। वहाँ हमें फोकस और ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है, फोकस देने की ज़रूरत होती है, लेकिन होते हैं। लेकिन वैसे भी होते हैं जैसे हम खुद होते हैं, वैसे हम सामने वाले के अंदर ढूंढते हैं ना, तो वो चीज़ अलग होती है। लेकिन हाँ, अगर हम फोकस करें तो हमें मिलते हैं ऐसे लोग, जेन्युइनली होते हैं। ये हमारा दिमाग का फितूर होता है कि नहीं, सब बेकार है, सब ऐसे ही होते हैं, मतलब ये मीन है लोग, मतलब एंड ऑल दैट। सो लीव दिस टॉपिक। लेकिन हम अगर इन्फ्लुएंस ऐसे लोगों से हो गए जो अल्कोहलिक है, स्मोकिंग है, मैं किसी को गलत या सही नहीं कह रही हूँ, हर तरह का पर्सन है, मेरा परसेप्शन जो है मैं सिर्फ वही शेयर कर रही हूँ, कि अगर आपके सर्कल में ऐसा है कोई, मतलब आपकी ग्रुप में कोई ऐसा है जो अल्कोहलिक है, तो आप क्या करेंगे, उससे प्रभावित होंगे, एक ना एक दिन प्रभावित होंगे। फिर आप क्या करेंगे, वो ट्राई करने की कोशिश करेंगे। फिर ट्राई करेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम में आपकी फीलिंग, आपकी जो इनर बीइंग है, आपका जो खुद का इनर सेल्फ होता है, यानी कि आप खुद जो एक्चुअल में होता है, वो पता है क्या कहेगा, यानी कि आपका दिल, मन, माइंड क्या कहेगा, क्या है ये, टेस्टलेस। फर्स्ट टाइम सबको ऐसे ही लगता है। जो अब एडिक्टेड हैं उनको भी फर्स्ट टाइम डैम श्योर कि वो ऐसे ही लगा होगा। जो स्नैचिंग करते हैं, चोरी करते हैं, थीफ होते हैं, उनको भी फर्स्ट टाइम ऐसे ही करते हुए थोड़ा अंदर, उनकी जो अंदर इनर सेल्फ होगा ना, वो बहुत तेज़ तेज़ धड़का होगा। मतलब क्या, जब हम कुछ गलत करते हैं ना, बहुत ज़ोर ज़ोर से बीट होता है, तो उन्हें लगा होगा कि यार ये क्या है, मतलब हम क्या कर रहे हैं। लेकिन इन्फ्लुएंस, प्रभावित हो गए, अरे
किस चीज़ से प्रभावित हो गए वो तो वही जानते हैं, शायद उसके रिजल्ट से या कुछ भी प्रभावित हो गए, सेव करके ऐसा लगता है वैसा लगता है, चाहे उन्हें कुछ भी लगाना हो, लेकिन वो कूल बनने का जो ट्रेंड चल रहा है ना, कूल यो स्वैग वो वाला जो चल रहा है, तो इसीलिए वो हो जाते हैं। ठीक है, बहुत से यूट्यूबर ऐसे होते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, चाहे उनका खुद का वो पर्सनैलिटी ना हो, चाहे वो खुद के उसके फीलिंग्स ना हो, चाहे वो खुद में उसमें मतलब उस चीज़ को एग्री ना करते हो, लेकिन वो ये ना कूल और स्वैग लगाने के लिए वो मतलब अच्छे लगने के लिए वो कर देते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनसे। उनका तो काम है, वो हो गए और उनका भी काम हो गया, वो उसके अंदर चले गए और उन्होंने होने भी दिया, ठीक है, सामने वाले का। तो लेकिन मेरा कहने का मतलब है, इन्फ्लुएंस आप किसी को, सामने वाले को कूल और स्वैग अपना दिखाने के लिए नहीं बनते हो, देसी स्वैग या इंग्लिश स्वैग दिखाने के लिए नहीं। अगर फर्स्ट टाइम ये पता चल जाता है, अगर स्मोकिंग अल्कोहलिक यानी कि लीकर लेने से आपका फर्स्ट टाइम जो अंदर से निकल कर आ रहा है, तो दैट मीन्स इट्स नॉट योर जॉब, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, इट्स नॉट योर पर्सनैलिटी। तो रिमूव इट, रिमूव इट, उसी टाइम आपको रिमूव करना है। ठीक है, रिमूव करना है मतलब उसे छोड़ देना है, यार नहीं मुझे पसंद नहीं आया तो लीव इट ना, क्या टेस्ट है, बार बार टेस्ट करोगे तो डेफिनेटली वो रिपीटेशन में हैबिट में बनेगा, और हैबिट क्या करेगी, फिर आपका माइंड उसे अडेप्ट करता है, अडेप्ट करके फिर वो उसे अच्छा लगने लग जाता है। जब आप बार 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 उसे दोगे तो अच्छा है अच्छा है अच्छा अच्छा बोल के करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। इन्फ्लुएंस होना भी है तो हर किसी से हम हर किसी की तरह नहीं बन सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और सब हमारी तरह नहीं बन सकते हैं। भगवान ने सबको अलग अलग तरीके से बनाया है, ठीक है, तो बेटर है कि हम अपनी तरह बने। ज़रूरी नहीं है सामने वाले को कूल दिखाने के लिए हमें ऐसे कपड़े पहनने हैं, सामने वाले को कूल दिखाने के लिए हमें ऐसा हेयर स्टाइल रखना है, सामने वाले को कूल दिखाने के लिए हमें ऐसी गाड़ी चाहिए, सामने वाले को कूल दिखाने के लिए हमें अल्कोहलिक लीकर पीना है, सबके सामने वाले को दिखाने के लिए हमें स्मोकिंग करनी है, वो छल्ले बनाने हैं हवा में, वो इट्स नॉट मतलब इट्स नॉट वर्दी, मतलब इट्स नॉट, ये हिम्मत वाला काम है, ये कुछ मतलब कूल लगने वाला काम है, असली कूलनेस तो ये होती ही नहीं है आई थिंक। तो बेटर है कि जो आपकी फीलिंग्स कहती हैं उस पर ध्यान दो, अपने थॉट्स पे ध्यान दो। क्या तरीका है अगर हम किसी से इन्फ्लुएंस ना हो सकें? मैंने सबसे बेस्ट लाइन पढ़ी थी, जहाँ भी पढ़ी थी आई डोंट नो मैंने कहाँ पढ़ी थी, पर ये पढ़ी थी कि मतलब क्या पढ़ी थी मैंने पढ़ी थी, हाँ, कि इंस्पायर आप सबसे हो सकते हैं, लेकिन अपनी राह खुद चुननी पड़ती है, अपनी राह खुद चुने। मैंने शायद किसी मूवी में देखा था, डोंट नो व्हाट इज़ द नेम मूवी इज़, व्हाट द नेम मूवी इज़, बट हाँ मैंने ये सुना था कि प्रभावित सबसे हो लेकिन अपनी राह खुद चुनो। जब आपको ये लग रहा है मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे फील अच्छा नहीं हो रहा है, हमारा दिल हमेशा, हमारा माइंड हमेशा हमें गाइड करता है, लेकिन हम उसे अपनी आवाज़ से बीच में आके दबा देते हैं, हम बीच में अड़े रहते हैं हर फील्ड में, हर जगह। ये नहीं कि ये इन्फ्लुएंस का टॉपिक है, मैं हर चीज़ जगह कह रही हूँ। हमारा जो अपना माइंड है, हम अपने आप ही घुसे रहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, मतलब कुछ भी जो हो रहा है उसे बहने नहीं देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंस हो गया आप गलत चीज़ करने लग जाओ, मतलब ये इन्फ्लुएंस हो गया तो आप अपनी खुद की पर्सनैलिटी, अपना खुद का जो आप हो वो खो दो। इतना भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो आप हो वो एक्चुअल में किसी से ना प्रभावित होता है ना किसी को प्रभावित करता है, ये बात फैक्ट है। जो आप एक्चुअल में हो जाते हो ना, जो आप जानते हो कि मैं ये हूँ, तो आपको किसी को इन्फ्लुएंस करने की, किसी से भी इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लर्निंग, अपनी ग्रोथ अपने हाथ में रखिए। तो क्या पहचानने का हम किसी से प्रभावित हो रहे हैं, सही है गलत है, क्या पहचानने का, हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, सही वे में हो रहे हैं गलत वे में हो रहे हैं? हमें बड़ा जोश चढ़ जाता है इन्फ्लुएंस होकर, अरे ये ऐसा है, हम यूट्यूब पे ऐसा बनाएंगे, अरे हम भी ऐसा करेंगे, और हम भी गेमिंग चैनल बनाएंगे, मतलब वो जो भी है व्हाटएवर। तो क्या है, अगर आपको किसी काम को करने से अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा, जैसे आप बार 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 करने के बाद भी बोरिंग महसूस ना करें, तो आप समझिए तो कि वो आप इन्फ्लुएंस होकर नहीं कर रहे हैं, वो आपका खुद का इंटरेस्ट काम कर रहा है वहाँ पर, ठीक है। और इन्फ्लुएंस होने का मतलब दूसरे वे में मन नहीं ले जाइए, एक एक हमारे
काम के भी तौर पे, वर्क में भी तौर में आता है, लेकिन ये मैं दूसरे अपनी पर्सनल लाइफ में कह रही हूँ कि किसी से प्रभावित होकर काम ना करें। आप खुद क्या चाहते हैं वो काम करें, दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें। खुद क्या चाहते हैं पहले वो सोचें और उसे चुनें और करें। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।